तो दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा गोकू के पार्ट 7 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो मैं आप लोग को पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके इसके प्रीवियस पार्ट को देखें, ताकि दोस्तों आप लोग को इसके आगे की कहानी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि कैसे गोकू वेजिटा अल्टरनेट टाइमलाइन में चले जाते हैं कुसू से बचने के लिए, जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि उस टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा को अपने ही दूसरे वर्जन्स मिलते हैं, जहाँ पे गोकू वेजिटा अपने दूसरे वर्जन्स को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें गॉड्स के खिलाफ कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू वेजिटा उन दोनों को ट्रेनिंग देने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों उन्हें यूनिवर्स 10 में कहीं भी कुसू नहीं मिल रही होती है। तो गोकू अपने स्टाफ के हेल्प से कुसू के पास चला जाता है, जहाँ पर दोस्तों वो लोग सीधे यूनिवर्स 9 में चले जाते हैं, जहां पे उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा और एंजल मोहितो उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं फाइट करने के लिए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा जो यूनिवर्स 9 के मॉडल्स फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर दोस्तों कुछ समय बाद यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा अपने ही यूनिवर्स के मॉडल्स को जान से मार देता है, ताकि वो गोकू और वेजिटा को जान से मार पाए। जिसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा उस अटैक से भी बच जाते हैं और वो लोग सीधे सीड्रा को जान से मार देते हैं और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों कुछ समय तक फाइट्स करने के बाद वो लोग एंजल्स को भी जान से मार देते हैं और उनकी पावर को भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा के पीछे पीछे गोकू ब्लैक भी आ चुका होता है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जो एक अल्टरनेट टाइमलाइन में चले जाते हैं गॉड से बचने के लिए, जहां पर दोस्तों गोकू ब्लैक उनका पीछा करते हुए उसी टाइमलाइन में आ जाता है। और दोस्तों जैसे ही गोकू वेजिटा थोड़ा बहुत आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से गोकू ब्लैक गोकू पे एक की अटैक करता है, जो अटैक गोकू को सीधे लग जाता है। पर दोस्तों इस अटैक से गोकू को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे गोकू की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और गोकू ब्लैक की पावर इस समय दोस्तों एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कम होती है, इसलिए अटैक गोकू को उतना कुछ हार्म नहीं करता है। पर दोस्तों जैसे ही ये अटैक गोकू को लगता है तो गोकू पीछे पलट कर देखता है कि ये अटैक उस पर किसने किया। तभी दोस्तों गोकू वेजिटा हैरान हो जाते हैं गोकू ब्लैक को देख के, जहाँ पर दोस्तों वेजिटा को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि गोकू ब्लैक अभी तक कैसे जिंदा है, क्योंकि उसे तो खुद जेनोसामा ने इरेज किया था। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन सीधे गोकू ब्लैक पे जाता है, जहाँ पर दोस्तों गोकू ब्लैक बोलता है गोकू वेजिटा से कि आखिरकार तुम दोनों भी गॉड्स किलर बन गए है ना मॉर्टल्स। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन सीधे गोकू और वेजिटा पे जाता है, जहाँ पर दोस्तों गोकू वेजिटा गोकू ब्लैक की बात को न सुने हुए सीधे गोकू ब्लैक से ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम आखिरकार अभी तक जिंदा कैसे हो गोकू ब्लैक, तुम्हें तो खुद जेनोसामा ने इरेज किया था। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू ब्लैक बोलता है कि मेरे पास क्योंकि टाइम रिंग्स थी तो जेनोसामा के इरेज करने के बावजूद भी मैं वापस से आ गया था। जहाँ पर गोकू ब्लैक बोलता है कि मुझे ये खुद भी विश्वास नहीं हुआ था कि जेनोसामा के डिस्ट्रक्शन से भी मुझे टाइम रिंग ने बचा लिया था, क्योंकि जैसे ही जेनोसामा ने मेरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया था और मुझे और जामासु को जैसे ही जेनोसामा ने इरेज किया था अपनी पावर से, तब उस पॉइंट पे मुझे भी लगा था कि मैं अब मर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पहुँच चुका था जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इस समय मुझे भी लगा था कि मैं मर चुका हूँ। पर तभी कुछ समय बाद मेरी टाइम रिंग अचानक से ही चमकती है और मुझे वापस से उसी समय ले आती है जहाँ पर जेनोसामा ने मेरे यूनिवर्स को इरेज किया था और मुझे। पर क्योंकि जामासु के पास टाइम रिंग्स नहीं थी इसलिए वो इरेज हो चुका होता है, पर क्योंकि मेरे पास टाइम रिंग्स थी और मैंने टाइम रिंग्स को पहना हुआ था, जिस वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन फिर से गोकू और वेजिटा पे जाता है, जहाँ पर दोस्तों गोकू ब्लैक से ये क्वेश्चन करता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, अगर तुम जिंदा थे तो तुम अभी तक क्यों हमारे सामने नहीं आए थे। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू ब्लैक बोलता है कि मैं अभी तक ट्रेनिंग कर रहा था ताकि मैं तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और तुम लोग से ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ और तुम लोग को जान से मार पाऊँ। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू ब्लैक बिना कुछ बोले हुए फिर सीधे ही गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है, जहाँ पर दोस्तों इस अटैक से गोकू और वेजिटा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है। पर उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू ब्लैक सीधे ही गोकू के सामने आ जाता है और वो गोकू के फेस पे एक पंच मारता है, जो पंच से गोकू को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे गोकू ब्लैक कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो एक एंजल से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है। और दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू और वेजिटा की पावर किसी नॉर्मल एंजल से 6 टाइम तक ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों इस समय गोकू ब्लैक का कोई भी अटैक गोकू और वेजिटा पे असर कर रहा होता है। तभी दोस्तों हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो गोकू ब्लैक पे हमला कर देता है, पर दोस्तों उस अटैक को गोकू रोक लेता है और बोलता है कि वेजिटा गोकू ब्लैक से मैं फाइट करूंगा, मुझे इससे अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग्स भी निकालनी है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू सीधे गोकू ब्लैक पे हमला कर देता है और ये अटैक गोकू ब्लैक को कुछ ज़्यादा ही जोर से लग रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू ब्लैक के फेस को देख पाते हैं, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैंने इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग की है और गोकू की बॉडी को इतने अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, फिर भी गोकू मुझसे कैसे जीत पा रहा होता है और उसका अटैक मुझ पर इतना ज़्यादा असर कैसे कर पा रहा होता है। क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू
ब्लैक को ये नहीं पता है कि गोकू और वेजिटा की पावर एक एंजल से भी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू ब्लैक सीधे सुपर सैयन रोज में बदल जाता है और वो गोकू पे हमला कर रहा होता है। पर दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं जो अपनी बेस फॉर्म में ही गोकू ब्लैक से फाइट कर रहा होता है और गोकू ब्लैक को हरा भी रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों गोकू ब्लैक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सीधे सुपर सैयन 3 रोज में चला जाता है, जिसे देख के दोस्तों वेजिटा और गोकू दोनों ही हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सुपर सैयन रोज को भी लेवल 3 तक लेके जाया जा सकता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू ब्लैक एक बहुत ही जोरदार अटैक चार्ज करता है और वो सीधे गोकू पे छोड़ देता है, जिस अटैक से दोस्तों गोकू को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हुई होती है, पर इस अटैक में भी इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है कि वो गोकू को कुछ ज़्यादा सीरियस डैमेज दे पाए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अपने सुपर स्पीड में आते हुए सीधे गोकू ब्लैक के पेट में एक पंच मारता है, जो पंच गोकू ब्लैक को बहुत ही ज़ोर से लगता है और उस पंच से दोस्तों गोकू ब्लैक सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू सीधे अपने हाथ से एक की अटैक को चार्ज करता है, वो गोकू ब्लैक के फेस पे ही मार देता है, जिस अटैक से दोस्तों गोकू ब्लैक लगभग अधमरा हो चुका होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू ब्लैक को देख पाते हैं जो बोलता है कि तुम भले ही मुझे इस पॉइंट पे मार दो गोकू, पर मैं फिर से जिंदा होकर चला आऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम रिंग्स है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू ब्लैक के हाथ में भी दोस्तों 10 टाइम रिंग्स होती हैं। दोस्तों वैसे तो ड्रैगन बॉल की सीरीज में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही टाइम रिंग्स दिखाई गई है, पर दोस्तों क्योंकि एक व्हाट इफ है और इसलिए मैंने इस टाइमलाइन में अलग से गोकू ब्लैक के पास भी 10 रिंग्स को रखा हुआ है। और दोस्तों जैसे ही गोकू ब्लैक गोकू को ये बात बोलता है कि अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे तो मैं वापस से जिंदा होकर चला आऊँगा टाइम रिंग्स की हेल्प से। जिसके बाद दोस्तों गोकू अपने आइडिया को चेंज करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा गोकू ब्लैक, तुम्हारे लिए मैंने एक अलग से प्लान सोच लिया है। पर दोस्तों हम लोग गोकू ब्लैक के फेस को देख पाते हैं जो इस बात को ही सोच के हैरान हो रहा होता है कि गोकू के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई कि वो मुझे अपने बेस फॉर्म में ही मेरे सुपर सैयन 3 रोज को हरा रहा है। क्योंकि दोस्तों उस टाइमलाइन में तो गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में भी जहाँ गोकू ब्लैक से नहीं जीत पा रहा होता है, यहाँ पर दोस्तों गोकू ब्लैक सुपर सैयन 3 रोज में भी होता है तो भी गोकू उसे अपने बेस फॉर्म में ही हरा रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू को जो ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था जामासु कि तुम जिंदा बच जाओगे, तुम्हें तो मरना ही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू उसके हाथ से 5 गो टाइम रिंग्स को निकाल लेता है और वो वेजिटा को दे देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा के हैंड्स में भी टोटल 10 रिंग्स हो चुकी है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं वेजिटा को जो गोकू ब्लैक को जान से मारने के लिए आ रहा होता है। तभी दोस्तों गोकू वेजिटा को रोकते हुए बोलता है कि मैं इसे जान से नहीं मारूंगा वेजिटा, मैंने इसके लिए कुछ अलग प्लान करके सोचा है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अचानक से पोटारा इयररिंग्स को निकाल लेता है, जिसे देख के वेजिटा भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ये पोटारा इयररिंग्स कहाँ से आ गए गोकू, तुमने कब सुप्रीम काय से पोटारा इयररिंग्स को लिया है। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू बोलता है कि ये सुप्रीम काय की पोटारा इयररिंग्स नहीं है वेजिटा, मैंने इसे यूनिवर्स के 9 के एंजल्स को जान से जब मारा था तभी मैंने उसके ईयर में से इन इयररिंग्स को निकाल दिया था। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि ये इयररिंग्स और किसी की नहीं एंजल्स की होती है। और तभी दोस्तों हम लोग गोकू ब्लैक को देख पाते हैं जो बोलता है कि तुम मुझे जान से मार दो गोकू, पर मुझे अपने साथ फ्यूज मत करो। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू के फेस पे एक ईवीएल स्माइल देखते हैं और वो सीधे गोकू ब्लैक के कान में एक इयरिंग्स को डाल देता है और दूसरे इयरिंग को अपने कान में डाल देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू अपने ही अल्टरनेट वर्जन गोकू ब्लैक से फ्यूज कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू को जो गोकू ब्लैक से फ्यूजन कर चुका होता है। पर दोस्तों इस टाइम पे गोकू ब्लैक का कोई भी पर्सनैलिटी गोकू पे हावी नहीं हुआ होता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई 2 लोग आपस में फ्यूजन करते हैं तो वो लोग एक नया पर्सनैलिटी को बना लेता है। पर इस पॉइंट पे दोस्तों गोकू में के पर्सनैलिटी में ज़रा सा भी चेंजमेंट नहीं हुआ होता है, जिसे देख के वेजिटा को भी हैरानी होती है और वो बोलता है कि गोकू तुम्हारे अंदर जब गोकू ब्लैक है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़रा से भी चेंज क्यों नहीं हुई है। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू बोलता है क्योंकि वेजिटा इस टाइम पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और क्योंकि हमारे पास एंजल्स की पावर है और हम लोग आधे एंजल्स भी बन चुके हैं, इस वजह से गोकू ब्लैक की पर्सनैलिटी मेरे ऊपर ज़रा सा भी हावी नहीं है। पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस और उसकी पावर्स मेरे पावर्स में ज़रूर ऐड हो गई हैं और उसके थॉट्स और उसके पास जितने भी मल्टीवर्स और गॉड्स के लेवल की जितनी भी इंफॉर्मेशंस है वो सारी इंफॉर्मेशंस मुझे भी मिल चुकी है। और अब मुझे फाइनली पूरी तरह से पता है कि मैं कैसे विश के स्टाफ को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा उसी अल्टरनेट टाइमलाइन में थोड़ी देर रुकने का डिसीजन लेते हैं ताकि वो लोग रेस्ट कर सके, जिस वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाए। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि रेस्ट करने के बाद गोकू वेजिटा आपस में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हैं ताकि उन लोग की पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाए और उन लोग के पास जितने भी पावर एब्जॉर्ब की हुई है वो लोग उसे पूरी तरह से मास्टर कर पाए।
और जैसे ही दोस्तों उन लोग की ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो वो लोग अपने स्टाफ और टाइमरिंग्स के हेल्प से फिर से अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में चले जाते हैं और वो लोग किसी और यूनिवर्स में चले जाते हैं, किसी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को जान से मारने के लिए। और जैसे ही दोस्तों वो लोग अपने टाइमरिंग्स के हेल्प से ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आते हैं तो वो लोग देख पाते हैं कि वो लोग किसी और ही यूनिवर्स में पहुँच चुके हैं। और दोस्तों थोड़ी देर वहाँ पे इंतज़ार करने के बाद दोस्तों उन लोग को पता चल जाता है कि वो लोग यूनिवर्स 12 में आ चुके हैं, जिस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन है और उस यूनिवर्स का एंजल है मार्टिनो। और दोस्तों जैसे ही गोकू वेजिटा उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन और मार्टिनो के सामने जाता है तो दोस्तों उन दोनों को देख के मार्टिनो और जीन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग कैसे से अचानक इस यूनिवर्स में आ गए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू वेजिटा को जो बिना कुछ सोचे हुए सीधे उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन पे अटैक कर देते हैं और मार्टिनो पे भी अटैक कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू जहाँ मार्टिनो से फाइट कर रहा होता है, दूसरी तरफ दोस्तों वेजिटा जीन से फाइट कर रहा होता है। पर दोस्तों इस पॉइंट पे ना तो मार्टिनो और ना ही जीन के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो लोग गोकू और वेजिटा से जीत पाए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा जीन पे एक अटैक कर देता है जो उसे सीधे लगता है और उस अटैक से दोस्तों जीन बहुत ही दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू को जो मार्टिनो पे अटैक कर रहा होता है और वो बोलता है कि एंजल तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने के बाद भी तुम एंजल्स की पावर क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि मैंने पिछले यूनिवर्स में सीड्रा और रमसी को मारा था जिसके बावजूद भी मोहितो और कुसु की पावर नहीं गई थी। जिसके जवाब में दोस्तों मार्टिनो बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा गॉड किलर की हम एंजल्स की पावर कैसे रह गई है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू बहुत ही बेरहमी से मार्टिनो पे अटैक करने लगता है और दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू कोई की अटैक नहीं कर रहा है, वो सीधे अपने हैंड्स के इस्तेमाल से मार्टिनो को मार रहा होता है, जो देख के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी लग रहा होता है, क्योंकि दोस्तों एंजल्स को कोई अपने हाथ से मारे ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं वेजिटा को जो जीन को जान से मार चुका होता है इस पॉइंट पे और वो जीन की पावर को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि एक पॉइंट के लिए मार्टिनो की भी पावर चली गई होती है और दोस्तों इस पॉइंट का फ़ायदा उठाते हुए गोकू उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मार्टिनो की पावर वापस से आ चुकी होती है, क्योंकि दोस्तों ग्रैंड पीस ने इस समय सभी एंजल्स को ये बता दिया होता है कि तुम लोग के पास एक स्पेशल पावर है, जैसे ही तुम्हारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मरे तो तुम लोग अपने स्टाफ में से उस बटन को क्लिक कर दो जिससे तुम्हारी पावर ओरिजिनल पावर से 5 टाइम्स तक बढ़ जाएगी और तुम लोग गॉड किलर को बहुत ही आराम से मार पाओगे। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि मार्टिनो के अपने इस पावर को गेन करने के बावजूद वो गोकू को हरा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू की पावर किसी भी एंजल से 6 से 7 टाइम्स तक ज़्यादा होती है और ख़ास करके जब उसके पास सेल्स के और एंड्रॉयड्स की पावर हो तो वो इस समय दोस्तों पूरी तरह से इनविंसिबल हो चुका होता है किसी के लिए भी। और दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू मार्टिनो को बहुत ही बेरहमी से तब भी मार रहा होता है और वो मार्टिनो को जान से नहीं मार रहा होता है, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू और वेजिटा को ये जानना है कि कैसे उन एंजल्स की पावर उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने के बावजूद भी नहीं जा रही होती है और उल्टा उनकी पावर 4 से 5 टाइम्स तक बढ़ जाती है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं वेजिटा को भी जो गोकू के साथ मिलके उस एंजल्स को मारने लगता है, पर दोस्तों यहाँ पे ना गोकू ना वेजिटा मार्टिनो को जान से मार रहे होते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि मार्टिनो गोकू वेजिटा से बेगिंग करने लगता है कि वो उसे जान से मार दे और उसे इतना टॉर्चर ना करे। जिसके बाद दोस्तों गोकू बोलता है मार्टिनो से कि अगर तुम जब तक हमें वो राज नहीं बताओगे तब तक तुम ऐसे ही मार खाते रहोगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं मार्टिनो को जब हार मान चुका होता है और उसे ये समझ में आ चुका होता है कि वो गोकू वेजिटा से इस पॉइंट पे जीत नहीं सकता है और वो अपने आप पे इतना टॉर्चर सहन नहीं कर पाता है। जिसके बाद दोस्तों मार्टिनो फाइनली गोकू और वेजिटा को वो सीक्रेट बता देता है कि जैसे ही उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मरते हैं तब हमारी पावर तो ख़त्म हो जाती है, पर हमारे स्टाफ में एक स्पेशल टाइप का बटन दिया हुआ है जो ऐसे ही इमरजेंसी के लिए है। जैसे ही हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मरते हैं तब हमारे उस बटन को क्लिक करने से ना सिर्फ हमारी पावर वापस आ जाती है बल्कि हमारी पावर ओरिजिनल टाइम से 5 टाइम तक बढ़ जाती है। जिसे सुनने के बाद दोस्तों गोकू वेजिटा के फेस पे एक स्माइल होती है, जिसे देख के मार्टिनो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस बात को सुनने के बाद गोकू वेजिटा के फेस पे एक स्माइल होगी। दोस्तों गोकू और वेजिटा के फेस पे स्माइल इसलिए होती है क्योंकि ये गोकू और वेजिटा के लिए अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होता है कि वो किसी भी एंजल्स को जान से मारने से पहले उनके इमरजेंसी बटन को ऑन कर दे और उनकी पावर्स को 5 टाइम तक गेन कर दे, ताकि वो उन एंजल्स की पावर को और एब्जॉर्ब कर सके और उनकी पावर और भी बढ़ सके।
और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा मार्टिनो को पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसके बाद दोस्तों मार्टिनो धीरे धीरे सूखने लगता है और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उनके चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा चार्ज कर रहा होता है। दोस्तों इस टाइम पे गोकू और वेजिटा के फेस पे स्माइल इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ये गोकू और वेजिटा के लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होता है कि वो किसी भी एंजल्स को जान से मारने से पहले उनके स्टाफ की पावर को इस्तेमाल करके उनके पावर को 5 टाइम तक गेन कर दे, ताकि वो उनकी और भी पावर को एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। दोस्तों ये बात भले ही मार्टिनो को ना पता हो, पर इस टाइम पे गोकू और वेजिटा की पावर किसी भी नॉर्मल एंजल से 6 से 7 टाइम्स तक ज़्यादा होती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जो बोलते हैं कि अब अगली बारी तुम्हारी है ग्रैंड पेस्ट, तुम हमसे ज़्यादा दूर नहीं हो, कुछ समय बाद हम तुम्हारे पास भी आएंगे और तुम्हें भी जान से मारेंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू के चेहरे पे एक अलग टाइप की ही स्माइल होती है। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ही लोग को मिले। और मुझे कमेंट्स में हैशटैग गोकू वेजिटा वर्सेस ग्रैंड पेस्ट जरूर लिखिएगा। और अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 500 के लाइक एम को जल्दी से पूरा कर दीजिएगा।